नमो नमः। मैं डॉक्टर मधुमाला मधु संस्कृत कोचिंग में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज जो मैं विषय लेकर के आई हूँ वो प्रेम पे आधारित है। प्रेम साहित्य से भरा पड़ा है हमारा संस्कृत। संस्कृत में प्रेम ग्रंथों की भरमार है और उन संस्कृत के प्रेम ग्रंथों से मैं एक बड़ा ही नायाब हीरा निकाल करके लाई हूँ आपके लिए, जो कि नेट के सिलेबस में भी है और बहुत से एग्जामिनेशन में इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे एक ऐसे ही प्रेम ग्रंथ को, प्रेम कहानी को, जो कि है रत्नावली। तो रत्नावली जो है वो नेट के सिलेबस के 8वें इकाई में है और साथ ही बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो बिना देर किए हुए इस प्रेम कहानी को देखते हैं, इंपॉर्टेंट चीजों को देखते हैं जिससे सवाल आ सकते हैं। तो सबसे पहले रत्नावली के रचयिता हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन और इनका समय जो है 606 से 648 606 से 648 ईस्वी सर्वमान्य है। ये प्रभाकर वर्धन के द्वितीय सुपुत्र थे। ये प्रभाकर वर्धन के द्वितीय सुपुत्र थे और इन्होंने 3 काव्यों की रचना की। कौन कौन? प्रियदर्शिका, दूसरा रत्नावली जिसे आज हम लोग जानेंगे, और तीसरा नागानंद। ये जो रचयिता हैं हर्षवर्धन, ये बहुत ही इतिहास प्रसिद्ध है। इनके सभा में वेनसांग आए थे और बहुत दिन तक वहां पे रहे थे। तो ये बहुत इतिहास प्रसिद्ध लेखक की रचना है रत्नावली। तो रत्नावली को आज हम लोग जानेंगे। रत्नावली की विधा क्या है? यह नाटिका है और इसे संस्कृत साहित्य का प्रथम नाटिका होने का गौरव प्राप्त है। प्रथम नाटिका, याद रखिएगा कि प्रथम नाटिका होने का गौरव प्राप्त है इस रत्नावली को। और इसमें अंक कितने हैं? 4 अंक है। और इसके नायक कौन है? इसके नायक कौन है? तो इसके नायक हैं उदयन। उदयन और वासव दत्ता की प्रेम कहानी, स्वप्न वासव दत्तम तो पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। तो ये उदयन ही है इसके नायक। और ये कैसे नायक हैं? धीर ललित हैं। धीर ललित, धीर ललित नायक कहे जाते हैं। और नायिका कौन है? सागरिका। कौन नायिका है? सागरिका नायिका है, जो कि सिंघल देश के राजकुमारी है। कहाँ की? सिंघल देश, सिंघल प्रदेश की राजकुमारी है सागरिका, जो कि इस नाटिका की नायिका है। और ये नायिका जो है वो कौन है? उदयन की पत्नी वासव दत्ता की ममेरी बहन है। ये कौन है? वासव दत्ता की ममेरी बहन है। योगंधरायण के द्वारा पूरा प्रयोजन करके इसे लाया जाता है। और एक समुद्र दुर्घटना के बाद उदयन के महल में पहुंचती है। सागरिका समुद्र दुर्घटना के बाद
कैसे पहुंचती है? समुद्र दुर्घटना के बाद उदयन के महल में पहुंचती है, इसीलिए इसका नाम सागरिका है। क्यों इसका नाम सागरिका है? क्योंकि ये समुद्र दुर्घटना के बाद वो उदयन के महल में पहुंचती है और इसीलिए इसका नाम इसमें सागरिका है। बहुत ही सुनियोजित ढंग से युगंधरायण ने एक योजना बनाई और उस योजना के तहत राजा उदयन और सागरिका का प्रेम कहानी का वर्णन है। इससे पहले भी आपने स्वप्न वासवदत्तम पढ़ा होगा और स्वप्न वासवदत्तम में भी उदयन और वासवदत्ता की प्रेम कहानी तो है ही, और जब भविष्य वक्ता बहुत भविष्यवाणी करता है तो उसकी विवाह जो है वो पद्मावती से कराई जाती है। लेकिन यहाँ पर भी भविष्य वक्ता की भविष्यवाणी से प्रेरित होकर के जो युगंधरायण है, वो युगंधरायण जो है वो सागरिका को लाते हैं महल में और बहुत योजना बना करके सागरिका और उदयन का मिलाप कराया जाता है और प्रेम कहानी बनती है। तो इस प्रकार से आप एक नजर में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसको देख सकते हैं। जैसे इसके रचयिता हर्षवर्धन है और इसका समय 606 से 648 ईस्वी है, और ये हर्षवर्धन जो है प्रभाकर वर्धन के द्वितीय सुपुत्र हैं। साथ ही इन्होंने 3 रचनाएं की है, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। इस विधा क्या है? ये खंडकाव्य है, महाकाव्य है या फिर नाटक है? तो ये नाटिका के श्रेणी में आती है, क्योंकि नाटक में कम से कम 5 अंक तो होना ही चाहिए। तो आपने नाटक का जो लक्षण पढ़ा होगा उसमें 5 से 10 अंक कहा जाता है, तो ये 5 अंक का नहीं है, 4 ही अंक का है, तो इसलिए नाटिका के श्रेणी में आता है। और ये प्रथम नाटिका होने का इसको सौभाग्य प्राप्त है। इस रत्नावली को प्रथम नाटिका होने का संस्कृत साहित्य में गौरव प्राप्त है। और समुद्र दुर्घटना के बाद उदयन के महल में सागरिका पहुंचती है, इसलिए इसका नाम सागरिका रहता है इसमें नायिका का। और ये नायिका कोई और नहीं, वासवदत्ता की ममेरी बहन होती है और ये सिंघल प्रदेश की राजकुमारी है। तो इस प्रकार से बहुत ही सुनियोजित ढंग से युगंधरायण की योजना से दोनों के बीच में प्रेम उत्पन्न किया जाता है और इसी का वर्णन है रत्नावली नाटिका में। तो आपने देखा कितनी आसानी से इससे संबंधित सवालों का आप जवाब दे सकते हैं। तो और रत्नावली से संबंधित जानकारी के लिए मैं दूसरे नई वीडियो लेकर के आऊंगी और उसमें आप देख सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, ज्ञानवर्धक लगे, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद।